हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ छिपे हुए नियमों के हिसाब से चलता है। चाहे बस में सफर करते हुए लगने वाला झटका हो या फिर आसमान में जाता हुआ कोई रॉकेट। जानते हैं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फिजिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत हैं। चलिए आज इन्हीं नियमों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम अनुभव से शुरुआत करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है कि जब भी बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो हमारा शरीर आगे की तरफ क्यों चला जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? या फिर ये सोचिए, अगर कोई जोर से दीवार पर मुक्का मारे तो दीवार को तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन हाथ में जरूर चोट लग जाती है। इसके पीछे क्या विज्ञान है? और अब एक बहुत बड़े पैमाने पर सोचते हैं, एक इतना बड़ा, इतना भारी रॉकेट आखिर वो ग्रेविटी को मात देकर जमीन से ऊपर अंतरिक्ष में कैसे पहुंच जाता है? आपको जान के हैरानी होगी कि इन सभी सवालों का जवाब बस के उस झटके से लेकर रॉकेट की ऊंची उड़ान तक सिर्फ 3 आसान से नियमों में छुपा है। ये वो नियम है जिन्हें सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था, और सच कहूं तो यही नियम हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो चलिए फिर पहले नियम से ही शुरू करते हैं, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे आलस का नियम कहना। देखिए, इस नियम का जो सार है वो है जड़ता, यानी इनर्शिया। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई बाहरी ताकत उसे अपनी हालत बदलने पर मजबूर ना कर दे। इसे बस वाले उदाहरण से ही समझते हैं। बस तो ब्रेक लगने की वजह से रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर वो तो अपनी गति में ही रहना चाहता है, और इसीलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। यहाँ बस का ब्रेक एक असंतुलित बल है, एक बाहरी धक्का जिसने गति को बदल दिया। अब जरा अंतरिक्ष की कल्पना कीजिए, वहां तो हवा या घर्षण जैसा कोई बल है ही नहीं। इसलिए वहां अगर कोई चीज एक बार फेंक दी जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही गति से चलती रहेगी। और यही जड़ता का सिद्धांत हमें बताता है कि सीट बेल्ट हमारी जान कैसे बचाते हैं। सीट बेल्ट वही बाहरी असंतुलित बल है जो हमारे शरीर को कार के साथ साथ धीमा कर देता है और हमें आगे टकराने से बचा लेता है। तो फिर हमारे दूसरे सवाल का क्या? अगर चीजें गति में ही रहना चाहती हैं, तो फिर दीवार पर मुक्का मारने से हाथ में चोट क्यों लगती है? इसका जवाब भी जड़ता ही है। देखिए, आपका हाथ गति में है और वो आगे बढ़ते रहना चाहता है, लेकिन दीवार की जड़ता आपके हाथ से कहीं ज्यादा है। वो अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहती। इसलिए दीवार आपके हाथ पर एक जबरदस्त असंतुलित बल लगाती है जो उसे अचानक से रोक देता है और हमें चोट महसूस होती है। चलिए अब दूसरे नियम पर चलते हैं। ये नियम हमें बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का जो रिश्ता है उसे गणित के नजरिए से समझाता है। ये शायद फिजिक्स का सबसे मशहूर फॉर्मूला है, F = ma, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। अगर आसान शब्दों में कहूं तो किसी चीज की रफ्तार बदलने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, ये सिर्फ 2 बातों पर निर्भर करता है। एक, वो चीज कितनी भारी है, यानी उसका द्रव्यमान क्या है, और दूसरा, आप उसकी रफ्तार को कितनी तेजी से बदलना चाहते हैं, यानी उसका त्वरण। इस पूरे समीकरण में जो सबसे जरूरी चीज है वो है द्रव्यमान, यानी कि मास। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी चीज का द्रव्यमान ही ये तय करता है कि उसे हिलाना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा। असल में द्रव्यमान ही हमें बताता है कि किसी चीज में कितनी जड़ता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी ही ज्यादा जड़ता, और वो चीज अपनी स्थिति में बदलाव का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। जरा सोचिए, एक खाली शॉपिंग कार्ट, उसे धकेलना कितना आसान है ना? उसका द्रव्यमान कम है तो उसकी जड़ता भी कम है। अब एक बड़े से ट्रक की कल्पना कीजिए, उसका द्रव्यमान बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी जड़ता भी जबरदस्त है। उसे हिलाने के लिए बहुत ज्यादा बल की जरूरत पड़ती है। बस यही दूसरे नियम का सार है। और अब आते हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम पर। ये नियम हमें बताता है कि फोर्स यानी बल हमेशा जोड़े में काम करते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है हमारा चलना। जब हम चलते हैं तो असल में हम क्या करते हैं? हम अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। ये हुई क्रिया यानी एक्शन। इसके जवाब में जमीन हमारे पैर को आगे की तरफ धकेलती है, और ये हुई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन।
इसी बल की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। यही इस नियम का मूल सिद्धांत है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बल हमेशा जोड़े में ही काम करते हैं, कभी भी अकेले नहीं। तो चलिए अब उस रॉकेट वाले सवाल पर वापस आते हैं। रॉकेट जमीन को धक्का देकर नहीं उड़ता। रॉकेट का इंजन बहुत ज्यादा गर्म गैस को बड़ी तेजी से नीचे की ओर फेंकता है। ये है क्रिया, और प्रतिक्रिया के रूप में वो गैस रॉकेट को उतनी ही ताकत से ऊपर की ओर धकेलती है, और इसी वजह से रॉकेट उड़ पाता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के खालीपन में भी। तो अब जब हमने तीनों नियमों को एक एक करके समझ लिया है, चलिए इन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये मिलकर हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। देखिए, जड़ता के बारे में एक और जरूरी बात समझनी होगी। जड़ता सिर्फ रुकी हुई चीजों को चलने से नहीं रोकती, बल्कि चलती हुई चीजों को रुकने से भी रोकती है। इसीलिए जिस भारी ट्रक को चलाना इतना मुश्किल है, एक बार वो चल पड़े तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। पहला नियम यानी जड़ता कहता है कि चीजें अपनी हालत में बदलाव का विरोध करती हैं। दूसरा नियम F=ma हमें बताता है कि किसी भारी चीज की गति बदलने के लिए ज्यादा बल चाहिए। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया हमें याद दिलाता है कि हर धक्के का एक बराबर और उल्टा धक्का जरूर मिलता है। न्यूटन के ये नियम सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। सुरक्षित कार बनाने से लेकर अंतरिक्ष यान डिजाइन करने तक हर चीज की नींव यही नियम है। इन्हीं बुनियादी नियमों को समझकर ही इंसान ने तकनीक में इतनी जबरदस्त तरक्की की है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे और क्या-क्या किया जा सकता है। यह सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।